बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत मोस्ट ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट लेक्चर के हम पूरा जो है मैट्राइसिस को डिस्कस करेंगे कि मैट्राइसिस क्या होते हैं, ठीक है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, हर वो चीज़ जो है मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पूरे का पूरा इस वन शॉट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और फिर जो है क्या कहते हैं बेल आइकन पे भी हिट कर लो। फिर उसके बाद इस वीडियो को हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखो, बेसिकली मैट्राइसिस जो है आपके पास एक तरह की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं किसके अंदर, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। अब मैट्राइसिस का इंट्रोडक्शन में देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है मैट्राइसिस और सॉरी मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे देखो एक वर्ड है आपके पास मैट्राइसिस और एक दूसरा वर्ड है मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्राइसिस और मैट्रिक्स में फर्क क्या है। देखो, आपका पहला जो वर्ड है वो है मैट्रिक। ठीक है, एक वर्ड इस तरीके से लिखा होता है, दूसरा होता है मैट्राइसिस। ठीक है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। देखो, मैट्राइसिस जो है वो एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, मैट्राइसिस यानी कि प्लूरल वर्ड है और ये आपका मैट्रिक जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, ये याद रखना। कहीं पे अगर मैट्रिक का मतलब मैट्रिक आ रहा होगा तो मतलब जो है वो सिंगुलर वर्ड है, और अगर आपका मैट्राइसिस लिखा हुआ है तो यानी कि वो प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक होता है क्या, वो कहता है मैट्रिक इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, मैट्रिक जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, प्लेस इन विच समथिंग डेवलप्स और ओरिजिनेट्स। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वही चीज जब भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बाकायदा अच्छे से समझ में आएगा। मैट्रिक जो है वो एक लैटिन वर्ड का जमान है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन का मतलब होता है, लैटिन का मतलब होता है लातिनी जबान। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा, लातिनी जबान का वर्ड है आपके पास। ठीक है, लातिनी जबान का आपके पास ये वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लेस समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना। ठीक है, अच्छा, आपका एक जो है साइंटिस्ट था, यानी कि एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, साइंटिस्ट नहीं, बेसिकली मैथमेटिशियन होगा यहाँ पे, ये वर्ड गलत है। साइंटिस्ट बेसिकली मैथमेटिशियन था, जिसका क्या नाम था, जे सिल्वेस्टर। ठीक है, वो आपका ब्रिटिश साइंटिस्ट था और वो जो है 1660 में जो है इसने मैट्राइसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या बोलता है, वो कहता है द मैट्राइसिस आर अरेंजमेंट एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम आर कॉल्ड मैट्राइसिस। देखो, मैट्राइसिस में जो मैंने आपको पहली वही बात जो समझाई थी वो ये है कि मैट्राइसिस में हम जो है क्या करते हैं बेटा, अरेंजमेंट करते हैं किस चीज की, नंबर्स की। ठीक है, किसमें, रो और कॉलम्स के अंदर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे नंबर्स हैं, यानी कि एलिमेंट कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बोल दो, जो है आप नंबर्स बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं किसके अंदर, रो और कॉलम के अंदर। ठीक है, अब रो क्या है, कॉलम क्या है, और इसको हम जो है रेक्टेंगुलर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो है आपका स्क्वायर होता है ना, डब्बा। ठीक है, तो अब देखो उसके उसी तरीके से हमने इसको लिखा है, और हमने क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये आपका कौन सा ब्रैकेट है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है अंदर लिखे जाते हैं आपके पास नंबर। ठीक है, और दूसरी चीज आपका कॉलम और जो है रो, यहाँ पे क्या होती है बेटा, ये जो आपकी ये आपकी जो लाइन है। ठीक है, इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो आपको याद हो। ठीक है, आपको पता होगा, ये हमारी जो ये खड़ी लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कुल जो है कॉलम कहलाता है। ठीक है, और रो हमारी क्या होती है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारी क्या है, रो है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेन बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, ताकि जब हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पे मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी रो कहलाती है जो इस तरह हो। ठीक है, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है बेटा, वो हमारी क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम किस में लिखते हैं बेटा, नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जब कोई भी इस तरीके से लिखा हुआ हो तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक कहलाता है। ठीक है, यानी कि मैट्राइसिस कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास आता है दूसरा मेन कॉन्सेप्ट, किसका, ऑर्डर का। ठीक है, कि हमारे पास ऑर्डर भी जो है यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, इसकी एक अलग एक टाइप भी है ऑर्डर वाली, लेकिन मैं आपको पहले से यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका ऑर्डर हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अगर ये आपका कोई भी एक मैट्रिक है, ठीक है, जो कि क्या है आपके पास 1 2 3 और 4। ठीक है, आपके पास ये 2x2 का मैट्रिक है, यानी कि इसमें देखो, इसके बाद रोज कितनी है बेटा, इसके बाद 2 रो है। ठीक है, इसके बाद कॉलम कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 2 कॉलम है, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो मैट्रिक का मैं बोलूंगा ऑर्डर क्या होगा बेटा, वो होगा 2x2, यानी कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे अगर जनरली बात करें तो जनरली इसे ऐसे लिखा जाता है कि I क्रॉस J। ठीक है, या फिर M क्रॉस N भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका M यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी रो होती है, ये आपका
कॉलम होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे जाके जब हम आगे टाइप को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको सही से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपकी रो है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो इस साइड वाली मल्टीप्लीकेशन में जो हमने 2 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। अगर आपके पास कोई इस तरीके का मैट्रिक होता है, ठीक है, मिसाली के तौर पे आपके पास ये इस तरीके का अगर कोई मैट्रिक है 1 और ये 2, ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक है। अब इस मैट्रिक में मैं आपसे पूछूं कि इसकी रो और कॉलम कितने हैं, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, तो बेटा आप देखो क्या करोगे, इसका ऑर्डर किस तरीके से निकालोगे। वही बात जो मैंने बोली, इसमें रो कितनी है, आपके पास एक ही रो है, ठीक है, तो क्या आ गया 1। और उसके बाद कॉलम कितने हैं आपके यहाँ पे बेटा, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, यानी सॉरी क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 1/2 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये था बेसिक कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं अपने और जो ये डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है हमें निकालना है कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। हमें 2 मैट्रिसेस की क्या करनी है, एडिशन करनी है। अभी तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि मैट्रिसेस क्या होती है। अगर हमें कोई 2 मैट्रिसेस दिए जाए और उसको बोले कि उसको ऐड करके बताओ कि उसका आंसर क्या होगा, तो उसकी एडिशन कैसे होती है। अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3 और 4, ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक है, और बी आपके पास एक और मैट्रिक है बेटा, वो क्या है आपके पास 3 4 7 और 8, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर भी आप लिख लो कि 2/2 इसका ऑर्डर है, ठीक है। दोनों हमारे पास कौन से 2/2 के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास सेम एलिमेंट सेम के साथ क्या होगा, ऐड होगा, यानी कि कुछ नहीं करना, ये इजी है। मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा लॉजिक होता है, लेकिन ये जो है आपके पास ये थोड़ा इजी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप सेम एलिमेंट को सेम के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जैसे 1 जो है इस वाले एलिमेंट के साथ जो 3 है इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा। 2 आपका ऐड होगा, 2 किसके साथ जाके ऐड होगा, 2 7 के साथ होगा। इसी तरीके से 3 जो है वो 4 के साथ होगा, और 4 किसके साथ होगा, ऐड 8 के साथ, ठीक है। तो सिंपल सा जो है हमारे पास होगा आंसर। तो ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 7, यानी कि 2 + 7, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 और 4 + 8, ठीक है। तो आपके पास अब जो है इसका आंसर निकाल लो कि भाई आपके पास यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और ये यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। तो ए प्लस बी हमारा किसके बराबर आ गया बेटा, यानी कि 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन का आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। कि इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब देखो मल्टीप्लीकेशन हम जो करेंगे ना, अब मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर को देखा जाता है, तभी मैंने आप लोगों को पहले ऑर्डर बताया था, वरना इसकी अलग से जो ये सेपरेट टाइप है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन मैंने पहले आपको इस वजह से मैंने आपको जो है ऑर्डर बताया था, ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन का सवाल मेहरान यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है। अब पहले इसका ऑर्डर निकालो। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 1/3 होगा, ठीक है। आप खुद देखो तो हमारे पास कितनी यहाँ पे एक रो है और कितने कॉलम है यहाँ पे, 1 2 और 3, ठीक है, 3 कॉलम्स हैं। तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास रो कितनी है यहाँ पे, 1 2 और 3 रो हो गई हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 3। और इसका कॉलम कितने हैं हमारे पास, 2 कॉलम है, ठीक है, 1 और 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी क्रॉस 2, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक ऑर्डर क्या आया बेटा, 1 × 3, ठीक है। और दूसरा यानी इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आया बेटा, 3 × 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना होता है कि बेटा अगर आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स दिया जाए ना, तो हमें ये चेक करना होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ठीक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स की जो रो है, अगर वो दोनों नंबर सेम आ जाते हैं ना, बस ये चेक कर लो कि इसका लास्ट और इसका पहला, ये दोनों नंबर अगर आपके पास सेम आ जाते हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। अगर ये सेम आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये सेम नहीं आते तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है। ये याद रखना, इस चीज को आप चेक करना है कि अगर ये 2 नंबर आपके पास सेम है तो आपका जो है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे नंबर सेम नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है। अभी तो सेम है, अभी इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बाद में मैं इसका जिसके सेम नहीं होगी तो वाली भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब ये आपके पास सेम है तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या बचा, 1 × 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल की साइन हटा दो, तो क्या आपके पास क्या बचा, 1 × 2। अब जो आपके पास A × B का जो आंसर आएगा ना बेटा, वो क्या आएगा आपके पास 1 × 2, यानी कि उसमें क्या होगा, एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास आंसर जो हमारे पास मैट्रिसेस बनेगा ना, वो इस ऑर्डर में बनेगा, यानी कि 1 × 2 का ऑर्डर होगा उसका, ठीक है। तो आप इसको करके चेक कर लेते हैं। आप इसको करके चेक करो तो क्या होगा, 3 जो है पहले, यानी कि रो जो है, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं कि आपकी रो जो है ना, इधर की रो और इधर का कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैं पहले 3 को 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, A × B कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आंसर हमारे पास क्या देगा बेटा, सॉरी यहाँ पे जो है 3 को इसके साथ किया, 3 × 4, ठीक है। फिर आपका जो है ये नंबर क्या करेगा, 1 जो है फिर 2 को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है।
तो प्लस फिर आपने 1 ने जो है 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर जो है 4 मल्टीप्लाई करेगा किसको, 6 को, ठीक है, प्लस आपको जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा, शुरू वाला नंबर शुरू के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ, लेकिन हमें क्या करना होगा, इन तीनों को ऐड करना होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे अब जो है यहाँ पे हम, ठीक है, ये भी हटा दो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले रो को अब इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आंसर जो होगा वो मैं नीचे लिखूंगा, अभी मैं आपको मल्टीप्लीकेशन करके दिखा रहा हूँ। 3 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर 1 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 8 के साथ, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, 12, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 2, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 24, ठीक है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे जो आएगा आपके पास वो आएगा यहाँ पे 38, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया 38, और जो है अगर आप इसका आंसर निकालोगे 3 3 जा 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 4 आपके पास जो है सॉरी 9 और 5 कितना हो गया, 14, ठीक है। जब इस तरीके से इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 46, ठीक है। तो आपके पास A क्रॉस B का जो आंसर आ गया ना, यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B का जो आंसर आया बेटा वो क्या आएगा, 38 और 46, ठीक है। ये इस तरीके से जो है उसका आंसर हमारे पास निकलेगा, ठीक है। और आप इसका अगर ऑर्डर चेक करो तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है बेटा, 1 क्रॉस 2 है, वही चीज है, यानी कि एक रो है और 2 कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये आएगा हमारे पास आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लीकेशन भी समझ में आ गई होगी। अभी एक और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 2 रोज की जो है मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे ये वाले नंबर अगर आपके पास सेम आते हैं तो आपके पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगी उसकी। अगर हमारे पास नंबर सेम नहीं आते, मिसाल के तौर पर आप मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप बी क्रॉस ए करो, ठीक है। तो बी क्रॉस ए में क्या होगा बेटा, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मैंने पहले बी का ऑर्डर लिखा जो कि क्या था बेटा, मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3 क्रॉस 2, ठीक है। और हमारे पास फिर उसके बाद मैंने किसका ऑर्डर लिखा, यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिखा यहाँ पे इसका ए का ऑर्डर किया था 1 क्रॉस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर सेम है, नहीं है नंबर सेम, अगर नंबर सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगी, बी क्रॉस ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो बी क्रॉस ए नहीं होगा, यानी ए क्रॉस बी तो हो गया, क्योंकि उसका क्या था, यहाँ का कॉलम और यहाँ के रोज जो है वो नंबर सेम हो गए थे, तो वो आपस में कटे, ठीक है। वो कटने के बाद हमारे पास फिर जो नया ऑर्डर बना वो क्या बना, 1 क्रॉस 2। तो हमारे पास जो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन यानी कि इधर की रो इधर का कॉलम, इधर की रो फिर उसके साथ दूसरा कॉलम, इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आगे एक और मैट्रिक्स को देखते हैं तो आपकी उससे आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जो कि दूसरा एक मैट्रिक्स है, इसकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे कि पहले आप जो है इसका ऑर्डर निकालो, ठीक है। आप इसका ऑर्डर कैसे इसका ऑर्डर निकालो, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, हमारे पास ये क्या है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसा ही है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स मेरे पास मौजूद है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 बाय 2। इसका ऑर्डर हम चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 2 बाय 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कितनी रोज हैं, इसके बाद 2 रोज हैं, ठीक है। इसके बाद 2 रोज हैं और इसके बाद कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम है। तो क्या ऑर्डर बनेगा, 2 बाय 3 का ऑर्डर बनेगा। अब यहाँ पे जब इसको हम करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 2 और आपके पास क्या आ जाएगा, 2 बाय 3। तो हमारे पास देखो यहाँ की इधर की जो है इधर का कॉलम और इधर की रो सेम आ गए, तो हमारे पास आंसर क्या बना, 2 बाय 3 बना। तो अब हमारे पास जब हम ए क्रॉस बी करेंगे ना, सॉरी ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो इसके अंदर आएगा, यानी कि 2 उसके अंदर जो एक रो होंगी और 3 कॉलम मौजूद होंगे, ठीक है। हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इस ऑर्डर में बनेगा, समझ गए। यानी कि हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा ना, हमने पहले से आंसर का वो ऑर्डर निकाल लिया कि हमारा भाई ये क्या होगा, हमारे पास ये ऑर्डर होगा हमारे किसके, आंसर का, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई है कि भाई इसकी रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। यानी कि पहले 6 करेगा 1 को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिख देता हूँ, ठीक है। 6 1 जा 6 हो गया, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये रो मल्टीप्लाई कर रही है किसको बेटा, ये रो मल्टीप्लाई कर रही है अभी इस वाले कॉलम को, ठीक है। तो इसने इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब यही रो जो है इस वाले कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 12,
ठीक है, और 10 4 का कितना हो जाएगा प्लस का 40, ठीक है। आपने इस तरह ऐड भी करना है, जब दूसरा वाला करेगा तो उसको ऐड करना, हमारे पास फिर क्या होगा एक नंबर बनेगा, ठीक है। फिर ये अपने क्या करना है 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30, फिर 10 को 60 से करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली रो जो है इन कॉलम्स को क्या करेगी मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि 6 5 बंदा क्या हो जाएगा 5 बंदा 5 हो जाएगा, प्लस अब 8 2 कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 ने जो है 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 8 ने जो है 4 को किया तो 4 8 32, ठीक है। इस तरीके से अब यही वाली रो इसको भी मल्टीप्लाई करेगी तो 5 5 से कितना हो जाएगा बेटा 25, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम जो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 8 मल्टीप्लाई में 6 के तो हमारे पास कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास 6 और 20 कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 और 20 कितना हो गया हमारे पास 26, ठीक है। और 12 और 40 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 40 हमारे पास हो जाएगा 60, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 20, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 47, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 और इसको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 73। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया, ठीक है। और इसका ऑर्डर अगर आप चेक कर लो तो ऑर्डर हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे 2/2 आ रहा है, जो हमारे पास ये ऑर्डर था पहले से, जो आंसर बना था, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये दोनों सेम आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब जो है हम समझते हैं कि भाई हम डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो उसका हम डिटर्मिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास देखो एक जनरल कोई भी मैट्रिक्स हमें जो है दिया गया है मैट्रिक्स, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेट निकालना है। डिटर्मिनेट आपको पता है भाई कैसे निकालते हैं, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेट को, ठीक है। इसको हम जो है कॉम्प्लेक्स में इसको हम मॉड्यूलस बोल रहे थे, ठीक है। इसे मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, इसको हम जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट नाम है, डिफरेंट जगहों पे इसके डिफरेंट नाम है। यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। फिजिक्स में हम इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे हम मॉडुलस बोलते हैं। वैसे हम इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस 2/2 का जो है ना, ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स दिया गया है 2/2 का। मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेट निकालना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेट मैं कैसे निकालूंगा बेटा, कि हमारे पास क्या होगा कि ये दो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A जो है A मल्टीप्लाई बाय D माइनस क्या हो जाएगा C मल्टीप्लाई बाय B, यानी कि C को B से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो है हमारे पास, जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। अब एक जनरल में आपको हमने मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेट निकालना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेट मैं कैसे निकालूंगा, कि 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, मैं 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो मैं यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस, अच्छा हमारे पास बीच में माइनस आता है, हमेशा ये याद रखना, प्लस नहीं आएगा। अगर हाँ यहाँ पे अगर कोई माइनस हुआ तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो अब हमारे पास जो इसका जो डिटर्मिनेट निकला वो हमारे पास कितना निकला, -2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेट ऑफ A आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम डिटर्मिनेट निकालते हैं। अगर 3/3 का मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। 3/3 का डिटर्मिनेट निकालने के लिए आप क्या करते हो बेटा, जैसे मेरे पास मैं फिजिक्स के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे I J और K, ठीक है। और हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे जो है इसका क्या करना, इसका डिटर्मिनेट निकालना है मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेट निकालना है। अब देखो मैं इसका डिटर्मिनेट कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है बेटा, इसका डिटर्मिनेट निकालना है 3/3 का। तो आप क्या करते हो बेटा, जब हम जो है पहले यहाँ पे इजी लेना, इसको इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, आपने जो है पहले आई का, पहले इसका मैट्रिक्स निकालोगे, पहले फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, ठीक है। यानी कि आप क्या करो, आप पहले आई को फाइंड आउट कर लो, आई आपके पास ये क्या, तो आई आप क्या करोगे, अब यहाँ से ये रो और ये वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे, फिर जो नंबर बचेंगे वो आपने लिख लेना है, यानी कि 2 5 3 और 6, ठीक है। ये आपने इस तरीके से लिख लिया। फिर अच्छा इसमें अल्टरनेटिव साइन चलती है, प्लस माइनस इस तरीके से, तो आपका ये प्लस हो गया, फिर आपके पास माइनस आ जाएगा। फिर आपने जे का डिटर्मिनेट निकालना है, तो जे का डिटर्मिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसी रो को और उसी कॉलम को आप छोड़ दोगे, यानी कि जे वाले को। तो आपके पास ये जो है, ये छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बचे आपने वो लिख लेने हैं। क्या बचा आपके पास 1 4 और 3 6, ठीक है। तो आपने क्या करा 1 4 3 6, ठीक है। इसी तरीके से प्लस फिर आपके पास आ जाएगा के आप निकालोगे तो वो वाली रो और वो वाला कॉलम आप छोड़ दोगे, तो क्या बचा 1 2 4 5, ठीक है। तो आपने क्या करा बेटा, मैंने यहाँ पे लिख लिया, आपने 1 4 2 और 5 को लिख लिया। अब जो है इसका डिटर्मिनेट निकाल लो, 6 2 जा, ठीक है। आई यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा, आपके पास कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है। 3 5 जा
15 अच्छा इसमें बीच में माइनस आता है, वही जो हमने डिटर्मिनेंट 2/2 का निकाला है। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 15, ठीक है, माइनस का j, फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, प्लस फिर आपके पास आ जाएगा k, फिर उसके बाद आ जाएगा आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 और माइनस का 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप निकालोगे तो आपके पास जो आपके पास डिटर्मिनेट ए का डिटर्मिनेट आएगा वो क्या आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचा मेरे पास 6 प्लस का 6j, ठीक है, प्लस अब आपने यहाँ पे क्या करा, जब इसमें से इतने जाएंगे मतलब 5 में से -8 किए तो कितना बचेंगे बेटा मेरे पास माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3k। तो ये आ गया आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स निकालने का तरीका, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने i j k लिया है, आप कोई भी नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, आप ले सकते हो या सवाल में आपको दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेट को इजीली फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई आप एड जॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है एड जॉइंट का, ठीक है। अब एड जॉइंट निकालने का आपके पास तरीका क्या होता है। अब जनरली मैं जो है एड जॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे पास भाई एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है A B C और D। अब मुझे क्या करना है, इसका एड जॉइंट निकालना है, ठीक है। ये आपके पास कहाँ पे काम आएगा, जब A का जो है आप किसी मैट्रिक्स का क्या करोगे इनवर्स निकाल दोगे तो आपको ये वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे आप एड जॉइंट कैसे निकालते हो कि बेटा आपके पास जो है आपके पास ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, इनकी क्या हो जाती है पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी कि D यहाँ पर है तो वो यहाँ चले जाएगा, A यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा D और A। फिर ये जो एलिमेंट्स है ना जो बीच वाले ये वाले डायगोनल के एलिमेंट्स, तो ये कहूँगा ये इसकी साइन चेंज हो जाएगी, अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि B अभी पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा माइनस का B, C पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा माइनस का C हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है एड जॉइंट निकलता है, ठीक है। अभी एक और हम जब इन्वर्स निकालेंगे तो उसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि भाई हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है जो इसका ये बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बीच वाले इस तरीके से क्रॉस वाले, इसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा डायगोनल, ठीक है। ये याद रखना, अभी आगे काम आएगा हमारे पास, ठीक है। जो बीच के क्रॉस वाले एलिमेंट्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं बेटा डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है। देखो हमारे पास बेटा बहुत सारी टाइप्स की जो है मैट्रिसेस होती है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली टाइप आ जाती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास वो जो है रिप्रेजेंट करता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स में जो है रो और कॉलम कितने हैं इस चीज़ को बताता है। अब ये कितना है भाई 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 लिख दिया, ठीक है। अगर आपके पास कोई इस तरह का मैट्रिक्स आ जाता है जो हमारे पास इस तरह 1 2 और 3, ठीक है। अब बताओ इसमें भाई इसमें ऑर्डर कितना होगा। आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, आपके पास इसके अंदर रो कितनी है 1 2 और 3, आपके पास 3 रो है तो 3 आ गया, कॉलम कितना 1 है तो 3 क्रॉस 1 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑर्डर निकलता है। अगर इस तरीके से 1 2 तो इसका ऑर्डर कितना है, इसके बाद आपके पास रो कितनी है 1 है और कॉलम कितने यहाँ पे 2 हैं, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 क्रॉस 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये ऑर्डर मैट्रिक्स और जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना आपको आ गया होगा, ठीक है। आगे अदर टाइप्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सेकंड जो हमारे पास टाइप होती है मैट्रिक्स की वो हमारे पास कौन सी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा इक्वल होते हैं। अगर एग्जांपल से समझे तो देखो एग्जांपल में हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स से अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर क्या है बेटा इसका 2/2 है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक और मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 3 4 5 और 6 7 8, ठीक है। अब इसका ऑर्डर निकालो तो बेटा इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है 3/3 बनता है। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या है इक्वल है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। 4/4 5/5 यानी कि जिस मैट्रिक्स का जो है हमारे पास रो और कॉलम आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो हमारे पास कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, वो कहता है नल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, वो हमारे पास क्या होता है बेटा नल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अभी मैंने जो इस तरीके से लिख दिया या वो इस तरीके से भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स बोल दो या उसे जीरो मैट्रिक्स बोल दो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये भी आपके क्या है नल मैट्रिक्स है, ठीक है। वो भले उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे बस, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है नल मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, जो हमारे पास यहाँ पे जो ये डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होंगे बेटा, जो
डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, वही जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास डायगोनल क्या होता है, ये जो बीच वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो क्रॉस वाले, ठीक है, ये वाले, ये आपके पास जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये आपके पास नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो जाए तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, हम इस वाले डायगोनल को क्या कहते हैं बेटा, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल लीडिंग, और इस वाले डायगोनल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। इन दोनों के भी नाम है, तो ये आप ये याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, प्रिंसिपल लीडिंग, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। अब आगे इसके और अदर टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, आपके पास पांचवी टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि बेटा ये जो डायगोनल है ना, ये आपका ये वाला, इस डायगोनल का एलिमेंट आपके पास तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है, और ये अपर और लोअर वाले आपके पास जो वो जीरो होने चाहिए, यानी कि ये डायगोनल के एलिमेंट्स आपके पास सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि अभी यहाँ पे क्या है, ए, ठीक है, वो इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे आपके पास 2 भी हो सकता है, 3 भी, 3 भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स। तो आपके पास एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डायगोनल के सेम होने चाहिए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स। अगर आपके पास 1 1 1 हो जाए, यानी कि सेम आपके पास क्या हो, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 हो ना, तो आपके पास यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, किसी भी जो मैट्रिक्स होता है ना, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब जो ये, यानी कि हम क्या करेंगे, उसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कॉलम में, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जो कि क्या है, उसका ऑर्डर n इंटू m है, ठीक है, तो उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। तो उसका इंटरचेंज करने में क्या करेंगे, हम उसके रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, m क्रॉस n बन जाएगा, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, और उसको हम डिनोट करते हैं a की पावर t से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि a की पावर t यानी कि मुझे निकालनी है। तो किस तरीके से निकालूंगा बेटा मैं इसका, कि आपके पास ये जो नंबर है ना, डायगोनल वाले एलिमेंट सेम रहेंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है ना, मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम रहेंगे, जो कि क्या है 1, बीच में क्या है आपका 5, और यहाँ पे क्या है आपका 9, ठीक है, ये एलिमेंट्स तो आपके सेम रहेंगे। बाकी ये वाले एलिमेंट जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि 4 इधर चले जाएगा जहाँ पे 2 है, और 2 यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 यहाँ पे चले जाएगा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और 8 यहाँ पे चले जाएगा। यानी कि ये डायगोनल वाले एलिमेंट जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले और नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। और ये नीचे वाले जो 3 एलिमेंट्स है वो ऊपर चलेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे ये इधर गया तो क्या बचेगा 4, यहाँ पे ये इधर गया तो क्या आ जाएगा 7, और ये वाला इधर गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्या बेटा, ये हमारे पास ट्रांसपोज निकल के आ गया ए का, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकालते हैं। मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स आपके पास सेम रहेंगे, बाकी ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज को निकालते हैं, ये आगे आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो टाइप आती है वो 8वीं टाइप है, जिसका नाम है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर एलिमेंट्स, ठीक है, वो पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मैं एग्जांपल्स आपको जो है इजीली समझाता हूँ। तो एग्जांपल में ये है कि आपके पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, और जो अपर है ना, अपर यानी कि ये वाले, ये आप नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दो 3, यानी कि अगर आपके पास इस तरीके का मैट्रिक्स है ना, A B C, ठीक है, D E F G H I, ठीक है, ये आपके पास समझिए आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तभी उसे हम क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास दो है, एक अपर है एक लोअर है। अब इसमें कंडीशन ये है कि बेटा आपके पास ये जो ऊपर वाले ना ट्राइंगल, ये इस तरह वाले जो ऊपर के 3 एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, और डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपके पास क्या होने चाहिए, ये भी नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये 3 जो नंबर्स है ना, ये आपके जीरो होने चाहिए, तो ये क्या कहलाता है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, सारे एलिमेंट नॉन जीरो है, पर ये नीचे वाले 3 क्या है, ये जीरो है, तो ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर है। इसी तरीके से लोअर क्या होगा, लोअर में नीचे वाले नॉन जीरो होंगे, ऊपर वाले क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये वाले जीरो है और नीचे वाले क्या है, वो तीनों यहाँ पे नॉन जीरो है, तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है,
ठीक है। सो अब इन दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, वो कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक आ स्क्वायर मैट्रिक दैट इज इक्वल टू दी ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा वो स्क्वायर मैट्रिक होगा। स्क्वायर मैट्रिक का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आप देख सकते हो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी कि भाई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है। सेकंड कंडीशन ये उसकी ये है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, यानी कि आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के क्या करोगे, आपने ट्रांसपोज लेना है और वो उसी के जो आपका मैट्रिक्स है ना वो उसी के इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि ए का ट्रांसपोज लोगे वो ए के ही इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। आप इसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हो खुद ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, ठीक है। अब 3 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ या वहाँ पे लिखूँ दोनों सेम है, -5 और 1 और 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेके तो मेरे पास क्या बन रहा है, वही ए ही मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद इसकी और भी अदर टाइप्स कुछ टाइप्स रह गई, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप आती है वो आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन ये है कि बेटा वही मतलब मेन वही थीम है जैसे वो था। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है कि भाई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक, पहली कंडीशन ये है कि आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ये 3x3 का है, जो एग्जांपल मैंने लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आप ए का ट्रांसपोज लोगे वो इक्वल आएगा -a के, यानी कि वो ए के इक्वल आ गया, फिर उसको आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आपके पास ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। तो ये मैंने सारे जो भी आगे के मैट्रिसेस है मैंने उनकी कंडीशंस लिखी, उन कंडीशंस को आप चेक करके आप जो है चेक कर सकते हो, और ये उनके नाम लिखे हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, मैंने लास्ट में सारे जो भी आगे के मैट्रिसेस है ना, तो उन सब की मैंने क्या करके कंडीशंस लिख के रखी हुई है, ठीक है। इन कंडीशंस को आप याद रख लो, मतलब इन कंडीशंस के ज़रिए जो है आप उनके मैट्रिसेस के नाम याद रख सकते हो, ठीक है। मैट्रिसेस को याद करने का तरीका ये है, उनकी कंडीशंस, ठीक है। और एमसीक्यूज भी अगर आपको देगा ना वो इन कंडीशंस के हिसाब से ही देगा, ठीक है। वो आपसे पूछ लेगा जो है सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज लोगे ना वो उसी मैट्रिक के इक्वल आएगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए के आ रहा है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होगा, अगर ए का ट्रांसपोज लोगे तो वो -a के इक्वल आएगा। -a से मुराद ये है कि आपके पास ए जो मैट्रिक्स आएगा ना तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। फिर हार्मिशन मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए का आप कंजुगेट लोगे। अब ए का कंजुगेट से मुराद ये है कि अगर आपके पास इस तरीके का मैट्रिक्स आ गया, कुछ इस तरीके का 1 2 प्लस आयोटा, इसी तरीके से 1 + 2 आयोटा और 3 - आयोटा, ठीक है। इस तरीके का मैट्रिक्स आ गया, तो आप पहले आप क्या करोगे, ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है आपने क्या करना है, इसका कंजुगेट निकालना है, ठीक है। जब इसका कंजुगेट निकालोगे तो कंजुगेट क्या आएगा बेटा हमारे पास, जैसे ये मैट्रिक्स है इसका कंजुगेट क्या आएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कंजुगेट क्या बनता है, कंजुगेट वैसे होता क्या है ये भी मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ ना, ये चीज़ जैसे x + आयोटा y का कंजुगेट निकालना है, ठीक है। तो आपके पास इसका कंजुगेट क्या बनेगा, x - आयोटा y, ठीक है। यही कंजुगेट बनेगा हमारे पास। तो यानी कि क्या होता है, आयोटा वाली साइन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 - आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 + 2 आयोटा, तो -2 आयोटा हो जाएगा, और 3 -2 जो है आयोटा है तो क्या हो जाएगा 3 + आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंजुगेट निकल जाएगा। अब कंजुगेट निकालने के बाद आप क्या करोगे बेटा, इसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास वही ए मैट्रिक्स बनेगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, हार्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब स्क्यू हार्मिशन क्या होगा कि आप पहले ए का ए जो है पहले आप माइनस को जो है मल्टीप्लाई कर दो ए से, फिर उसका कंजुगेट लो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, तो वो ए के इक्वल आएगा, ठीक है। ये कंडीशन से ही आपको याद करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपने ए का स्क्वायर लिया वो ए के ही इक्वल आएगा। स्क्वायर का मतलब ये है कि बेटा देखो अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं जैसे कि, ठीक है, मैं जो 2 का स्क्वायर ले रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर का मतलब होगा कि आप ए को ए के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो वो ए के ही इक्वल आएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल में क्या होगा कि आप पहले ए का ट्रांसपोज लोगे और उसको ए से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर में जो आएगा ना वो बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि भाई जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, ठीक है। जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा।
लास्ट हमारे पास आ जाता है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का जो है ये होगा कि हमारे पास ए का स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा किसके, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा, सारा का सारा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास एक जो रह गया है वो ये है कि इन्वर्स किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। मेन सवाल जो आता है ना वो इन्वर्स में से आता है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, वरना मैं भी जगह नहीं बची, मैं आपको समझाता। अब देखो हमें क्या करना है, दो नंबर्स सॉरी मैट्राइसिस का क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये एक मैट्राइसिस है, मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, इन्वर्स का फार्मूला आप याद रख लो, वो हमारे पास ये फार्मूला होता है इन्वर्स का, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको निकालना अभी सिखा दिया था कि ए का इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैंने निकालना सिखा दिया, और डिटर्मिनेट ऑफ ए, ठीक है। ए का डिटर्मिनेट लेना है और ए का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। फिर उन दोनों का डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का इन्वर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले मैट्रिक्स का मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट निकालूंगा, ठीक है। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये वाले एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, और इन दोनों की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेन जनरल बात लिखी हुई है, ठीक है। जब मैंने इस वाले मैट्रिक्स का क्या करा बेटा, मैंने एडजॉइंट निकाला तो वो मेरे पास ये आया। फिर मैंने क्या करा बेटा, मैंने इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकाला, ठीक है। डिटर्मिनेट निकालने का ये मेन तरीका है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले मैट्रिक्स का मैंने क्या करा बेटा, डिटर्मिनेट निकाला, जो कि मेरे पास क्या आया, -8 मेरे पास इसका डिटर्मिनेट निकल के आ गया, ठीक है। फार्मूले में मैंने इन दोनों का पुट किया, जो इसका एडजॉइंट आया था और इसका डिटर्मिनेट आया, ठीक है, वो मैंने इसको पुट किया। तो अब डिवाइड में आया, तो डिवाइड में क्या होगा बेटा, ये वाला एलिमेंट है ना, हर एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाई -8 वो मैंने लिख दिया, -3 डिवाइडेड बाई -8 वो मैंने लिख दिया, -5 डिवाइडेड बाई -8 मैंने लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाई -8, ठीक है। अगर कोई कैंसिल हो रहा तो काट दो, जैसे माइनस से माइनस कट रहा था तो वो मैंने काट दिया, बाकी जो बचा वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इंशाल्लाह वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वैसे उम्मीद है आपको हर चीज़ तो मैंने समझा दी है और अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई बात समझ नहीं आए तो मेरे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।